तो आ जाइए, सबसे पहले जो हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं ये है प्लास्टिड। अब प्लास्टिड का अगर बात करें तो प्लास्टिड्स आर एक्सक्लूसिवली किसमें प्रेजेंट होगा? एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ये आपको कहाँ मिलेगा? प्लांट सेल में। ठीक है। अब ये जो प्लास्टिड है, ये प्लास्टिड आपका 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होंगे? 3 टाइप्स के। और ये 3 टाइप्स का कौन कौन सा होगा? एक को हम लोग क्या कहेंगे? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। दूसरा जो है ये है आपका क्लोरोप्लास्ट, और थर्ड वन इज द ल्यूकोप्लास्ट। सभी को दिखाई दे रहा है? अब आइए क्रोमोप्लास्ट पे। क्रोमा, क्रोमा मीन्स क्या होता है? अगर क्रोमोप्लास्ट का बात करें, क्रोमा कलर्ड, ठीक है। तो ये कलर्ड होगा आपका येलो टू ऑरेंज, ऑरेंज, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कैसा होगा? क्लोरोप्लास्ट ग्रीन इन कलर, ठीक है। एंड लास्ट वन इज द ल्यूकोप्लास्ट, मीन्स ये ल्यूकोस, ये क्या होगा? कलरलेस। अब इसका जो मेन काम है, ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये कैसा होगा? स्टोरिंग, ये स्टोर करता है। ये क्या करेगा? स्टोर्स, स्टार्च स्टोर कर सकता है, प्रोटीन कर सकता है, या फैट कर सकता है। ये स्टोरिंग प्लास्टिड होते हैं। अब स्टार्च अगर स्टोर कर रहा है तो ऐसे ल्यूकोप्लास्ट को हम लोग क्या कहेंगे? स्टार्च स्टोरिंग ल्यूकोप्लास्ट इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसे? एमाइलोप्लास्ट। प्रोटीन, फैट, एलियोप्लास्ट, ठीक है। हम लोगों को जो मेन डिस्कस करना है, जो आप लोगों को आपके सिलेबस में जो है, वो हम लोगों का मेन फोकस क्या होगा? क्या डिस्कस करना है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन ऑल ग्रीन प्लांट्स। हर एक ग्रीन प्लांट में आपको क्या मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, ठीक है। आज हम लोगों को डिस्कस करना है, इस सेशन में हम लोग मेनली फोकस करेंगे क्लोरोप्लास्ट पे, ठीक है। अब इस फिगर को देखिए स्क्रीन पे, जो फिगर है, थोड़ा सा और नीचे। अगर क्लोरोप्लास्ट का बात करें, ये हम लोग क्या बात कर रहे हैं? लीफ। क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलेगा? लीफ में। लीफ में होगा मेसोफिल सेल। लीफ में क्या मिलेगा? मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल। अब ये मेसोफिल सेल क्या होते हैं? ऑल द ग्रीन फोटोसिंथेटिक सेल। प्लांट के लीफ में जो ग्रीन फोटोसिंथेटिक लीफ होगा, फोटोसिंथेटिक लीफ, ठीक, इसे हम लोग बोलते हैं मेसोफिल सेल। और इसी मेसोफिल सेल के अंदर आपको मिलेगा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट कहां पे मिलेगा? मेसोफिल सेल में। अब इस फिगर में देखिए एक लीफ है, ठीक है। ये लीफ दिख रहा है? दिखाई दे रहा है सबको? ठीक है। अब जो ये लीफ है, इस लीफ में जो भी ग्रीन फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं, वो सारा का सारा क्या है? मेसोफिल सेल है। एक लीफ के अंदर बहुत सारा मेसोफिल सेल होगा, और इस मेसोफिल सेल के अंदर बहुत सारा क्लोरोप्लास्ट होगा। एक मेसोफिल सेल में आपको 50 to 60 क्या मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। अब क्लोरोप्लास्ट क्या है? व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट? तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे? व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट? क्या है? इट इज ए डबल मेम्ब्रेनस सेमी ऑटोनोमस
सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, अब ये सारा टर्म एक एक करके समझिए। फर्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, इट इज ए डबल मेम्ब्रेनस। ठीक है, क्या बात किए कि क्लोरोप्लास्ट इज ए डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स। ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स होगा जिसमें आपको क्या मिलेगा, दो मेम्ब्रेन मिलेगा, एक ये और एक इसके इनर पोर्शन पे देखिए। तो एक को हम लोग कहेंगे जो बाहर की तरफ है ये आउटर मेम्ब्रेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आउटर मेम्ब्रेन। जो अंदर की तरफ है इसे हम लोग इनर मेम्ब्रेन कहेंगे, इनर मेम्ब्रेन। ठीक, तो क्या है, इट इज ए डबल मेम्ब्रेनस। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं, इट इज सेमी ऑटोनोमस। अब इस क्लोरोप्लास्ट को ध्यान से देखिए, तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, दो मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, अब जो ये पूरा का पूरा पोर्शन जो आपको ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है मींस मैट्रिक्स है। ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट का मैट्रिक्स है। एंड द मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का जो मैट्रिक्स होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोन एज स्ट्रोमा। ये स्ट्रोमा हो गया। अब इस स्ट्रोमा के अंदर, ठीक है, इस स्ट्रोमा के अंदर देखिए क्वाइन के जैसा स्टॉक्ड है, स्टॉक्ड स्ट्रक्चर है, क्वाइन के जैसा ये स्टॉक में अरेंज्ड स्ट्रक्चर है। अब जो ये क्वाइन लाइक स्टॉक्ड स्ट्रक्चर ये आपको दिख रहा है, इस क्वाइन लाइक स्टॉक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेनम। इसे क्या कहेंगे, ये जो सिक्के के जैसा जो अरेंज्ड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेनम। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाइए। अब इस दोनों को, एक ये स्टॉक है और एक स्टॉक ये है, दोनों स्टॉक को आपस में जो कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर है, ये जो कनेक्ट कर रहा है इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, ये कनेक्टिंग स्ट्रक्चर जो है ये क्या कहलाएगा, ये है स्ट्रोमा लैमली। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, स्ट्रोमा लैमली। ठीक, अब इसके मैट्रिक्स में मींस इस क्लोरोप्लास्ट को अगर आप देखेंगे तो इस क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स में, इस क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स में आपको दो चीज मिलेगा। एक क्या है, जिसके वजह से इसको हम लोग सेमी ऑटोनोमस बोल रहे हैं। सेमी ऑटोनोमस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप जो ये रेड कलर में देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए रेड कलर दिखाई दे रहा है, ये इधर ये जो रेड कलर का ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये सारा स्ट्रक्चर क्या है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये क्या है, राइबोसोम्स। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि वाई क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज सेमी ऑटोनोमस। क्यों इसे सेमी ऑटोनोमस कहेंगे हम लोग, वाई इट इज नोन एज सेमी ऑटोनोमस, बताइए कोई। बिकॉज इट हैज इट्स ऑन राइबोसोम। हाँ, अब शांत हो जाइए, अब अनम्यूट कर लीजिए। बिकॉज इट हैज इट्स ऑन राइबोसोम, इसके पास खुद का क्या होगा, राइबोसोम्स होगा, और राइबोसोम होगा तो ये क्या कर लेगा, खुद का प्रोटीन बना लेगा। इसके अलावा ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है स्ट्रोमा में, ये स्ट्रोमा में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, और इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट का डीएनए। बराबर है। अब आइए, अब जो ये स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा क्या होगा, स्ट्रोमा को हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या है, कलरलेस। ये कैसा होगा, कलरलेस होगा। इसमें क्या मिलेगा, कलरलेस प्रोटीनेशियस, कलरलेस प्रोटीनेशियस फ्लूइड्स। ठीक है, ये फ्लूइड होगा, कलरलेस होगा। प्रोटीनेशियस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजाइम, यहाँ पे अलग अलग तरह का इंजाइम मिलेगा। कौन कौन सा इंजाइम, लाइक आपका रूबिस्को, जो हम लोग
फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में जो यूज होगा, एक रूबिस्को ले लीजिए। इसके अलावा आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, NADPH, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, रूबिस्को क्या है, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। तो ये है आपके क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलेगा, लीफ, लीफ के ग्रीन सेल्स में। इस लीफ जो बना हुआ रहता है, ये जो लीफ देख रहे हैं, लीफ बना हुआ होगा। लीफ क्या चीज से बना हुआ होगा, मेजोफिल सेल से। ठीक है, इसमें जो भी ग्रीन सेल है इसे हम लोग बोलते हैं मेजोफिल सेल। इस मेजोफिल सेल के अंदर आपको क्या मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। और क्लोरोप्लास्ट क्या है, इट इज ए डबल मेम्ब्रेनस सेमी ऑटोनोमस सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल ऑर्गेनेल्स। अब इसको सेमी ऑटोनोमस क्यों बोले, क्योंकि इसके पास खुद का क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम सेमी ऑटोनोमस, सेमी मीन्स हाफ, ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट, हाफली इंडिपेंडेंट होगा क्योंकि ये अपना प्रोटीन खुद से बना सकता है। दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग। सेल्फ रेप्लिकेटिंग क्यों बोले, क्योंकि बिकॉज इट हैज इट्स ऑन डीएनए। ठीक है, अब जो डीएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से जो डीएनए बनेगा, डीएनए टू डीएनए, ये जो डीएनए से डीएनए बनता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सेमी ऑटोनोमस सेल्फ रेप्लिकेटिंग। सेल्फ मीन्स ये खुद के डीएनए का खुद से रेप्लिकेशन कर सकता है, खुद से कॉपी बना सकता है, इस डीएनए का कॉपी बना सकता है। ठीक है, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। नेक्स्ट आइए, एवरीवन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सब लोग अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अब नेक्स्ट आइए, फंक्शन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का क्या फंक्शन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्या फंक्शन होगा क्लोरोप्लास्ट का। अगर फंक्शन का बात करें तो फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये क्या होगा, साइट, दिखाई दे रहा है सबको, साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, अब इसे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्यों कहेंगे। फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होता है, आगे हायर क्लास में आप पढ़िएगा, दो होगा। एक बोलते हैं लाइट रिएक्शन और एक को क्या कहेंगे हम लोग, डार्क। अब जो लाइट रिएक्शन है, ये लाइट रिएक्शन कहां होगा, ग्रेना में होगा, ग्रेना में, ग्रेना में लाइट रिएक्शन। ठीक है, और डार्क रिएक्शन कहां मिलेगा, डार्क रिएक्शन कहां पे होगा, स्ट्रोमा में। बस इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, दैट इज मोर देन सफिशियंट। आपके लेवल तक इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट एक बार फिर से रिकैप कर लीजिए, क्या है, इट इज ए डबल मेम्ब्रेनस, दो मेम्ब्रेन होंगे, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। अब इस मेम्ब्रेन के अंदर, मेम्ब्रेन किसको इंक्लोज करेगा, मैट्रिक्स को, और इसके मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रोमा। द मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज स्ट्रोमा। अब ये स्ट्रोमा कैसा दिखेगा, ये कलरलेस होगा, इसमें क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, प्रोटीन कहाँ से, जैसे इंजाइम है, प्रोटीनेशियस इंजाइम है, रूबिस्को। इसके अलावा आपको NADPH मिलेगा इसके मैट्रिक्स में। ये मैट्रिक्स में ही आपको मिलेगा डीएनए, राइबोसोम और ग्रेना। ग्रेना आपस में जिस स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रोमा लैमली। ठीक है, अब बताइए, अब अनम्यूट कीजिए और बताइए, समझ में आ रहा है इतना। हम लोग बोलते हैं NADPH। ठीक है, तो ये ATP और NADPH का फॉर्मेशन जो होगा वो लाइट के प्रेजेंस में होगा। ठीक, और ये सारा प्रोसेस आपका कहाँ होगा, ग्रेना। और ग्रेना जो है, ग्रेना बना हुआ रहता है सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं थैलाकोइड। अगर ग्रेना से भी अंदर जाइए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थैलाकोइड। मीन्स ग्रेना इज मेड अप ऑफ मेनी थैलाकोइड, बहुत सारा थैलाकोइड से ग्रेना बना हुआ होगा। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन मेनली क्या है,
द रिएक्शन विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और यहाँ पे जो लाइट में जो रिएक्शन होगा इससे जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं एटीपी एंड NADPH। ठीक है, अब क्या है कि इस लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बना एटीपी और NADPH, दूसरा फेज आ जाइए डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन, इसके लाइट का जरूरत नहीं है। डार्क रिएक्शन इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लाइट, लाइट इज नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन अब क्या है कि जो एटमॉस्फेयर में CO2 है, ये CO2 कंबाइन करेगा RuBP के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को, और इससे मिलेगा आपको ग्लूकोज। क्या मिलेगा? ग्लूकोज। और इस ग्लूकोज को बनाने के प्रोसेस के लिए आपको चाहिए ATP एंड NADPH। तो ATP NADPH मिल गया आपको लाइट रिएक्शन में, और इसी को यूज करके डार्क रिएक्शन क्या करेगा, ग्लूकोज बना लेगा। ठीक है, अब समझ में आया लाइट रिएक्शन किसे बोलते हैं, डार्क रिएक्शन किसे बोलते हैं? क्लियर हुआ? कौन पूछे थे? क्लियर हो गया? चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखिए, अब इस फिगर को देखने के बाद क्या लग रहा है, क्या है ये फिगर? चलिए गुड, बहुत सही, सब लोग पहचान लिए। ये क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हाई इट इज नेम्ड सो? इसका नाम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों रखा गया? Why endoplasmic reticulum? Indo means inside. Plasmic किसके लिए? साइटोप्लाज्म। ठीक है, नेक्स्ट रेटिकुलम। रेटिकुलम नेट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, मीन्स नेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म इज नोन एज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होगा? नेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए, अगर इसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखिएगा तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल मेम्ब्रेनस है या डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स है। जब आप MCQ सॉल्व करते हैं तो MCQ में ये हर एक सेल ऑर्गेनेल्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए विदाउट मेम्ब्रेन या हैविंग सिंगल मेम्ब्रेन, हैविंग डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल्स। तो अभी तक हम लोग दो सेल ऑर्गेनेल्स पढ़े। ठीक है, कौन कौन सा था ये दो सेल ऑर्गेनेल्स? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, बोथ आर दी डबल मेम्ब्रेनस। दोनों क्या था? डबल मेम्ब्रेनस था। दोनों क्या था? सेमी ऑटोनोमस था। दोनों क्या था? सेल्फ रेप्लिकेटिंग था। दोनों के पास खुद का राइबोसोम था। दोनों के पास खुद का DNA था। अब आ जाइए, अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बात करें तो इसमें क्या होगा? ये सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स होंगे। क्या होगा? ये सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल। ये क्या कहलाएगा? सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, ये सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल होगा। अब इसमें चार स्ट्रक्चर होगा। एक ये दिखाई दे रहा है सबको, इधर जो लिखा हुआ है, देखिए अंडरलाइन किए, ये क्या है? द सैक लाइक स्ट्रक्चर, द अनब्रांच्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, सिस्टर्नी होगा। सिस्टर्नी के अलावा आपको क्या मिलेगा?
सिस्टर्नी देख रहे हैं, ये जो लाइन खींचे ये क्या है, सिस्टर्नी है। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है ना, दिखाई दे रहा है, अनब्रांच्ड होगा। अब इधर एक आ जाइए, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या कहेंगे, टिब्यूल्स। ठीक, अब क्या है कि एक किसी भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, वेसाइकल्स भी मिलेंगे। अगर इसके बाहर देखेंगे तो इधर आपको वेसाइकल्स भी मिलेंगे। तो सिस्टर्नी सैक लाइक स्ट्रक्चर अगर है तो इसको हम लोग सिस्टर्नी कहेंगे। अगर टिब्यूल्स ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर है, ये क्या होगा, मे बी ब्रांच्ड, ये ब्रांच्ड भी हो सकता है या अनब्रांच्ड भी हो सकता है। अगर ऐसा ट्यूब लाइक ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर है तो इसको हम लोग क्या कह दिए, टिब्यूल्स। ये क्या कहेंगे हम लोग, टिब्यूल्स कहेंगे। और ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, अनब्रांच्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या बोल दिए, सिस्टर्नी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेडअप ऑफ 3 चीज से बना हुआ रहेगा। अगर इसके कंपोनेंट का बात करें तो एक आपको क्या मिलेगा, सिस्टर्नी। इसके अलावा क्या मिलेगा, सिस्टर्नी के अलावा टिब्यूल्स, एंड तीसरा क्या है, थर्ड वन इज द वेसिकल, जो बोलिए। ठीक है, अब इसको अगर ध्यान से देखें, 2 टाइप का होता है। अगर ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बात करें तो ER होगा 2 टाइप का। कितने टाइप के होंगे, 2 टाइप्स। वन इज नोन एज SER, एक को हम लोग SER कहेंगे, एंड सेकेंड वन इज नोन एज RER। ठीक है, एक को क्या कहेंगे, SER, दूसरा RER। SER का मतलब क्या हो गया, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER का मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये रफ एपियरेंस, यहां फिगर को देखिए, ये पूरे फिगर को एक बार आप लोग ध्यान से देखिए। ये पूरा क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे कनेक्टेड है, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियस है, दिख रहा है न्यूक्लियस है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस से कनेक्टेड एक नेट लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक, और इस नेट लाइक स्ट्रक्चर में आपको 4 कंपोनेंट मिलेगा, 4 कंपोनेंट, सिस्टर्नी, टिब्यूल्स, वेसाइकल्स। अब ये सब मिलके एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाया, और इसी नेट लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कह दिए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज नोन एज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो ये दिख रहा है ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, अगर देखें यहाँ दिख रहा है बहुत सारा मोती के जैसा सजा हुआ है, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज राइबोसोम। ठीक है, अब ये अगर राइबोसोम अटैच्ड है ER के साथ, तो ऐसे राइबोसोम को हम लोग क्या कहेंगे, RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि राइबोसोम के वजह से इस सरफेस को देखिए, सिस्टर्नी है ये, इस सिस्टर्नी को देखिए, ये सिस्टर्नी क्या है आपका, कैसा दिख रहा है, रफ एपियर हो रहा है। इसलिए राइबोसोम अगर अटैच्ड है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो ऐसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग क्या कहेंगे, RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें क्या होगा, RER में राइबोसोम अटैच्ड। अगर राइबोसोम अटैच्ड है, ठीक है, अगर राइबोसोम अटैच्ड है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, RER। अगर राइबोसोम एब्सेंट है, राइबोसोम क्या है, एब्सेंट है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, SER। अब दोनों का RER एंड SER दोनों का अपना अपना फंक्शन है। SER का मेन फंक्शन क्या होगा, अगर इसके फंक्शन का बात करें तो ये क्या करेगा, लिपिड सिंथेसिस। लिपिड के अलावा और क्या करेगा, ये
क्या? डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। अगर मान लीजिए कोई दवा जो हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक है उसको न्यूट्रलाइज करेगा, तो दैट इज नोन एज डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। कोई भी ड्रग्स हो, केमिकल हो, ये सारा डिटॉक्सिफिकेशन का काम कौन करेगा? ऐसे क्या 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 रिपीट रिपीट कीजिए। हाँ, पेरोक्सीजोम में भी होता है और यहाँ भी डिटॉक्सिफिकेशन होता है, ठीक है। वहाँ H2O2 को का मेटाबॉलिज्म होगा, वो H2O2 को तोड़ेगा, ठीक। और यहाँ पे क्या करेगा? कोई भी ड्रग केमिकल हम लोग खा रहे हैं तो उसका भी डिटॉक्सिफिकेशन यहाँ भी होता है, ठीक, ये याद रखिए। दूसरा है यहाँ पे क्या है? RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। तो इस रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है? कौन अटैच्ड है? कौन अटैच्ड है यहाँ पे? और राइबोसोम का काम क्या है? तो इसका काम क्या हो गया? प्रोटीन सिंथेसिस। ये तो हो गया। इसके अलावा और क्या काम होगा? अगर जनरलाइज्ड बात करें कि ये जो आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका जनरलाइज्ड क्या है? नेट लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एनिमल सेल्स है, तो एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होता, ठीक है। एनिमल सेल्स में क्या है? सेल वॉल एब्सेंट होता है। यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और क्या काम होगा? इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक जनरलाइज्ड फंक्शन अगर हम लोग बात करें तो जनरलाइज्ड फंक्शन क्या होगा? क्या होगा? और फंक्शन बताइए। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, पूरा जाल के तरफ बिछा हुआ है, जाल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक। तो इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। हिंदी में क्या बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को? कोई बताइए। कोशिका अंतरजालिका। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंस, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से कहाँ? न्यूक्लियस टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू द न्यूक्लियस। अब इसमें कोई कंफ्यूजन रह गया किसी को? ER में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपको बस ये याद रखना है, सिस्टर्नी ट्यूब्यूल्स वेसाइकल, सैक लाइक स्ट्रक्चर, अनब्रांच्ड, ट्यूब लाइक, मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, वेसाइकल लाइक, ठीक। इस 3 कंपोनेंट से बना हुआ रहेगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसके बाद आपको अगर राइबोसोम अटैच्ड है तो ऐसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहेंगे हम लोग? RER। अगर राइबोसोम अटैच्ड नहीं है तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे? SER, ठीक। जनरलाइज्ड फंक्शन का बात करें तो इट प्रोवाइड दी मैकेनिकल सपोर्ट, और दूसरा काम क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है।